एक मिनट बनते नहीं आप सोसाइटी सुखी हो गए। हम सभी के सभी लोग समस्या से मुंह फेर करके खड़े हो गए और समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज भी मैं बाबा साहब के दुनिया से जाने के 68 वर्ष के बाद ये बात कर रहा हूं। आप अधिकतर लोग शिक्षित हैं। क्या हमने कभी इस प्रकार से बुद्धिजीवियों को बिठा करके या बुद्धिजीवियों ने कभी बैठ करके थोड़ा नमक थोड़ा सा नमक बुद्धिजीवियों ने कभी बैठ करके समाज के कल्याण के लिए कोई फैसले लिए? हमने कभी भी समाज की समस्याओं पर कभी बैठक नहीं की। हाँ, समस्या समाज पर कोई आपदा आई, कोई जुर्म हुआ तो न्याय के लिए बात जरूर की, लेकिन दोबारा वो आपदा ना आए इसकी कोई सुरक्षा की बात नहीं की। और सबसे बुरी बात, हमें जिस मार्ग पर चलना था उसको तो छोड़ दिया, किसी और मार्ग पर चलने लगे। हमें दुख मुक्ति की बात करनी थी और कि वहां मेरा कल्याण हो जाए। हमारे महापुरुषों ने हमें विचार दिया, कुछ विचार को समझो। विचार समझने के लिए होता है, उस विचार को आचरण में उतारना चाहिए था। हमने उस विचार को चर्चा में ही रखा, आचरण तक नहीं आने दिया, जिससे शिक्षा के बाद भी हमारा कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। अपने बात समझिए, हमने खूब बाबा साहब को पढ़ा है। आप में से बहुत सारे लोग बाबा साहब को पढ़ते होंगे। क्या बाबा साहब के विचारों को हमें आचरण में नहीं उतारना चाहिए था? आज हर व्यक्ति विचारधारा की बात करता है, विचार को आचरण में उतारने की बात नहीं करता। आप जूता पहनते हैं, उस जूते में कील चुभ रही हो, आप कब तक ये सोचते रहेंगे कि कील तो मेरे जूते में है, जूते के मेरे पैसे। मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन धन गया, और बिना अविद्या से हुआ। बाबा साहब ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। विद्या भी मती गई, अज्ञानता से बहुत बड़ा अनर्थ होता है। क्योंकि जब समाज के पास, व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं होती तो धन नहीं आता, और बिना धन के हम हताश और निराश हो जाते हैं। ये जो समाज में हताशा और निराशा है, ये जो अलग, ये अविद्या से हुआ, अज्ञानता से हुआ। तो समझ आएगी, समझ आएगी तो हमारा कल्याण होगा, और हमारा कल्याण होगा तो हम सुखी होंगे। और जीवन भर बाबा साहब ने इसके लिए काम किया। लेकिन जल्दी ही बाबा साहब की समझ में एक और बात आ गई। ज्ञान से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, और अगर इस बुद्धि को करती है
जीवन के अंतिम दौर में आकर के। आप लोगों को याद होगा जब बाबा साहब 18 मार्च 1956 में आगरा में आए, तो जब तक ये बात ठीक से समझ में आ गई थी, बुद्ध के धर्म का उद्देश्य है कि सभी लोग सुखी हों, निरोग हों, दुखों से मुक्त हों और वो समृद्ध हों। व्यक्ति जो है, जो उनका आचरण है, जीवन है, उसके मूल्य खो गए, क्योंकि बुद्ध से दूर होने के बाद हमने जो सबसे बड़ी हानि की अपनी, वो ये थी कि हम जिन मूल्यों को भूल गए। जैसे 5 सील है, अष्टांगिक मार्ग है, दान पारमिता है, या 10 पारमिताएँ हैं। ये सब चीज़ें जीवन मूल्य बनाने का काम करती हैं, जिससे हमारा अपना जीवन श्रेष्ठ होता है और औरों का भी कल्याण होता है। तो क्योंकि बुद्ध से दूर होने के कारण हम जीवन मूल्य भूल गए, इसलिए समाज में नशा प्रवृत्ति बढ़ गई, चोरी की भावना बढ़ गई, क्रोध के कारण हिंसा का प्रभाव ज़्यादा हो गया। तो जीवन मूल्य नष्ट होने से जीवन दुखी हो गया। तो आज का मेरे आने का उद्देश्य यही था कि लोग बुद्ध के शिक्षा सिद्धांतों से परिचित हों और उनको जान करके समझ करके अपना जीवन कल्याण करें, जीवन को सुखी बनाएं। भाई ये मतलब सर, अभी तक आप कहाँ पे मतलब अभी ये इतना भ्रमण कर चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा ये तो जानिए। लगभग पूरा भारतीय भ्रमण का क्षेत्र है। बस जहाँ जहाँ चलते रहते हैं वहाँ मान लोग जुड़ते रहते हैं, बताते रहते हैं। साल में आपका कितने टूर हो जाते होंगे? जिनकी एक टूर है, रोज ही टूर पर रहते हैं। अब कहाँ से शुरू करें ये नहीं पता ना। जैसे आज यहाँ है तो कल कहीं और, परसों कहीं और, एक लगातार चलता रहता है। ये तो ना थमने वाला सिलसिला है। भिक्षु का जीवन तो सीधा चालिका ही करते रहना है।